हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति या फिर जजों की नियुक्ति जो होती है वो हमेशा से ही एक बड़ा कंट्रोवर्शियल, एक बड़ा विवादास्पद मुद्दा रहा है। ये नियुक्तियां जो होती हैं, इसको लेकर जो कोलिजियम सिस्टम चलता है, कोलिजियम की व्यवस्था चलती है, उस पर तमाम तरह के सवाल समय समय पर उठाए जाते हैं। लेकिन आज जो विवाद मैं आपको बताने वाला हूं, ये विवाद जो है ये कोलिजियम सिस्टम के बाहर से नहीं आया, कोलिजियम सिस्टम के अंदर से ही आया है। तो कोलिजियम सिस्टम के अंदर से सुप्रीम कोर्ट ने आज यह आदेश दिया कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो किन लोगों को आपको हाई कोर्ट का जज बनाना है अपने राज्य में, यह फैसला एक तरफा तरीके से नहीं ले सकते। उसके लिए उन्हें अपने साथी जजों की, यानी कि एक जो कोलिजियम की व्यवस्था जो है उसका पालन करना ही पड़ेगा। तो यह मामला क्या है, इस मामले को आपको समझाऊंगा। अगले 5 मिनट में आपको पूरी व्यवस्था समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा ये पूरा क्या मामला है और आप जो है इसको समझ पाएंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं, 10 तारीख से भाई हमारा P2I प्रतिज्ञा प्लस बैच शुरू हो रहा है। टीचर्स डे वाली सेल अब भी चल रही है, तो आपको न्यूनतम दामों पर, जो आमतौर पे दाम होते हैं उससे 10% कम पर, मेरे ख्याल से 22,999 में आपको ये कोर्स अभी मिल रहा है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज। अगर प्री की टेस्ट सीरीज में हर टेस्ट में प्रथम आने वाले बच्चे को 11,000 रुपए का पुरस्कार, और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो पूरी फीस का रिफंड, और साथ के साथ आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, रहने खाने पढ़ने पूरी सुविधा जो है आपको फ्री में दी जाएगी मेंस की तैयारी के लिए। तो आज ही इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए, ठीक है। चलिए अब जल्दी से देखते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। तो देखो होता क्या है, भारत में आधिकारिक तौर पे कोलिजियम सिस्टम जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट का होता है। डिसीजन मेकिंग पावर जो फाइनल होती है वो सुप्रीम कोर्ट में होती है। और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए क्या होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 जज, तो 4 सबसे वरिष्ठतम जज होते हैं। और हाई कोर्ट के जजों के लिए क्या होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश प्लस 2 जज। तो ये एक कोलिजियम बनता है जो आमतौर पे जजों की नियुक्ति का फैसला करता है। लेकिन एक बार लॉजिकली सोचिए कि यार सुप्रीम कोर्ट के जज को, देश में तो 25 हाई कोर्ट्स हैं, क्या यह संभव है कि हर राज्य में कौन कौन से जज जो हैं वो अच्छा कर रहे हैं? क्योंकि हाई कोर्ट के जज जो बनते हैं वो कौन लोग होते हैं, जो जिला जज वगैरह होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, जो उसके बाद जो है जो जिला जज के तौर पर काम कर रहे होते हैं, उन लोगों को प्रमोट करके हाई कोर्ट का जज बनाया जाता है। तो क्या आपको ऐसा संभव लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य जजों को हाई कोर्ट के जजों के बारे में या जिला के जजों के बारे में इतनी जानकारी होगी कि भाई कौन से जज सीनियर हैं, कौन से जज अच्छा कर रहे हैं? यह तो संभव नहीं है ना, प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसके लिए व्यवस्था क्या बनाई गई है, हर हाई कोर्ट में भी एक कोलिजियम होता है। हर उच्च न्यायालय में क्या होता है, एक कोलिजियम होता है, जो जिसमें कौन कौन होते हैं, आमतौर पे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं और वरिष्ठतम जो है 2 से 4 जजेस तक इसमें भी शामिल होते हैं, ठीक है, जजेस इसमें शामिल होते हैं। और ये जो होता है, ये वाला कोलिजियम जो होता है, ये आमतौर पे जिला जजों का जो कैडर होता है कि भाई आपके राज्य में बहुत सारे जिला जज हैं, उनमें से कौन कौन से जिला जज ऐसे हैं जो बढ़िया काम कर रहे हैं, या फिर कौन कौन से ऐसे आउटस्टैंडिंग वकील हैं, कई बार वकीलों की भी नियुक्ति की जा सकती है। तो इन लोगों के नामों की सिफारिश ये राज्य के मुख्यमंत्री, ये किनको करते हैं, मुख्यमंत्री को करते हैं, ये राज्यपाल को करते हैं, और साथ के साथ सबसे इंपॉर्टेंटली जो ये वाला सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम है इसको करते हैं। तो क्योंकि देखिए भाई सीधी सीधी बात है ना कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश के से आपको कुछ जिला जजों को आपको हाई कोर्ट का जज बनाना है, तो ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश की जो हाई कोर्ट है वो बेहतर जानेगी, या फिर उत्तर प्रदेश के जो बड़े वकील हैं उनको आपको हाई कोर्ट का जज बनाना है, तो यूपी की जो हाई कोर्ट है वो बेहतर जानेगी सुप्रीम कोर्ट की तुलना में।
ठीक है। लेकिन इसके लिए भी व्यवस्था की गई है कि ये वाला भी जो काम होगा ये चीफ जस्टिस अकेले नहीं कर सकते, ये कुछ वरिष्ठ जज जो हैं उनके साथ ही करना पड़ेगा, यानी कि एक सलाहकारी तरीका, इस अनुशंसा का, इस रिकमेंडेशन का तरीका जो है वो सलाहकारी होगा, कई लोग मिलकर इस निर्णय को लेंगे। ये चीज बाध्यकारी करी गई है सेकेंड और थर्ड जजेस केसेस के जजमेंट में। ये बात क्लियर है। तो अब आते हैं इस मामले पर। तो हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, कुछ वकीलों को ऐसे अनुशंसा की गई कि भाई उनको, कुछ ऐसे जिला जजों को हाई कोर्ट का जज बनाने की अनुशंसा की गई, और 2 ऐसे सीनियर मोस्ट जज थे जिनके नाम इसमें शामिल नहीं किए गए, जिनके नाम थे चिराग भानु सिंह, एक जज हैं चिराग भानु सिंह, और एक जज हैं अरविंद मल्होत्रा। तो ये 2 ऐसे वरिष्ठ जज हैं जिनके नाम जो हैं शामिल ही नहीं किए गए इस लिस्ट में, और इसके खिलाफ ये दोनों जज जो हैं, ये दोनों जज गए सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भाई हम लोग जो हैं बहुत सीनियर जजेस हैं, हमारे ऊपर कोई गंभीर मामला नहीं है, कोई ऐसा कारण नहीं है, तो निश्चित तौर पर हमको जिस तरह से एक्सक्लूड किया गया है, हमको जिस तरह से इस लिस्ट से बाहर रखा गया है कि जिन जजों को हाईकोर्ट का जज बनाना है, यह उचित नहीं है, और इसीलिए हम राहत मांगने के लिए आपके पास आए हैं कि आप जो है इसमें हमको राहत प्रदान करें। हम सबसे सीनियर जजेस हैं, हमारा इस अनुशंसा पे अधिकार बनता है। और मान लीजिए अगर कोलिजियम सिस्टम को ऐसा लगा कि हम उचित नहीं है, तो यह भी हमको बताया जाना चाहिए। भाई अगर कोई कारण है जिसके कारण कोलिजियम सिस्टम को ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोग जो है, हम लोग ठीक से नहीं कर रहे हैं काम को, तो या हम इस लायक नहीं है कि हमको हाईकोर्ट का जज बनाया जाए, तो यह कारण भी हमको बताना चाहिए। तो इसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करी, और सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि इस वाली अनुशंसा में, ये जो हाईकोर्ट के जज बनाने की अनुशंसा हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने करी थी, इस अनुशंसा में कोई सलाह करी ही नहीं गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या पाया कि किसी प्रकार की कोई सलाह नहीं करी गई थी, और सीधे सीधे हिमाचल प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने बिना किसी जज से सलाह किए अकेले ये अनुशंसा सुप्रीम कोर्ट को भेज दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, राज्य का भी जो निर्णय होता है, राज्य के उच्च न्यायालय के स्तर पे भी जो निर्णय होता है, वो कोलिजियम के तरीके से ही होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग जो है, निर्णय लेने की प्रक्रिया जो है, वो कलेक्टिव होनी बाध्यकारी है, वो सामूहिक होनी चाहिए, वो एकल नहीं हो सकती। यानी कि हिमाचल प्रदेश की हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है, वो अकेले ये निर्णय नहीं ले सकता कि भाई मैं इन जजों को या इन जिला जजों को हाईकोर्ट का जज बनाना चाहता हूं। यह काम उसके अकेले का नहीं है। जब तक इसमें कोई सलाह का एंगल नहीं है, तब तक इसको कानूनी तौर पे ठीक नहीं माना जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को आदेश दिया है कि आप अपनी इस अनुशंसा पर दोबारा विचार कीजिए, और इस बार सलाहकारी तरीके से विचार कीजिए। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि इनको शामिल किया जाए। हाईकोर्ट अब भी यह तय कर सकता है कि इनको शामिल नहीं करना है, लेकिन जो निर्णय लेने का तरीका है, उस तरीके पे सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति करी है कि आप बिना सलाह किए एक आदमी बैठकर तय नहीं कर सकता कि इसको जज बनाना है और इसको जज नहीं बनाना। यह निर्णय जो है, यह निर्णय सामूहिक तौर पे होना चाहिए, एक कोलिजियम के माध्यम से होना चाहिए। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कही है। ठीक है, मैं आशा करता हूं जजों की नियुक्ति का एक थोड़ा सा तकनीकी सा पॉइंट था, यह आपको समझ में आ गया होगा। जाते जाते आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि भाई हमारा प्रतिज्ञा प्लस P2I बैच जो है वो 10 तारीख से शुरू हो रहा है। इस पे जो टीचर्स डे सेल आई थी, गुरु कृपा सेल, वो आपकी मांग पर एक दो दिन के लिए और बढ़ाई गई है। तो आप न्यूनतम दामों पर, मेरे ख्याल से 22,999 का है, आप पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हैं। आप इस बैच से तुरंत जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को सही आकार दे सकते हैं। सितंबर हो चुका है, याद रखिए 10 सितंबर से बैच शुरू है। अमृत उपाध्याय सर शुरू करेंगे पॉलिटी के साथ। बिल्कुल भी इस मौके को मिस मत कीजिए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।